Sanju Sharma. The overall 18 years of experience in the educational field. Her education qualification include B.Ed, BSc, MA in psychology, MA in education, and PhD in education. So welcome, ma'am, and over to you for the rest of the presentation, for the rest of the webinar. फर्स्ट जो अब स्टार्ट करती हूँ मैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में स्टार्ट करती हूँ। इनहांस टीचिंग एंड लर्निंग, ये जो इनहांस टीचिंग एंड लर्निंग है, इस जब हम ये कोर्स करते हैं, इस कोर्स को करने के बाद जो टीचर है या जो ट्रेनी टीचर है, उसकी जो लर्निंग स्किल्स है वो इनहांस होती हैं। अपने जो लेसन्स हैं या अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको वो और इफेक्टिव बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया है इसमें कि एक जो साइंस का टीचर है वो अपनी क्लास में क्लास ले रहा है, उस क्लास को लेते समय अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत अपने स्मार्ट बोर्ड से उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है। सेकंड जो है एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम इस कोर्स को करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स को करते हैं, तो एज ए टीचर या एज ए ट्रेनी टीचर या एज ए स्टूडेंट जो हम ग्रेजुएशन के हैं या पीजी कर रहे हैं और टीचर बनना चाहते हैं, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से गैदर हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से, और हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। और करंट इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है उससे जो टीचिंग मटेरियल है उसको कनेक्ट करके हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है अपने आप को अपडेट करते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट को बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, राइट? हाँ, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इट मींस कि जो टीचर है, टीचर जितनी भी एजुकेशन पढ़ाता है अपना क्लास में, जो लर्निंग स्टाइल है उसकी जो इंडिविजुअल नीड है इसके माध्यम से वो पूरा करता है। और हेलो, हाँ मैम। नेट चला गया मैडम? नहीं मैम, वो शेयर ही थी, आपको दिख ही रहा था वो। अच्छा, हाँ नेक्स्ट। हाँ, तो जो टीचर है वो लर्निंग स्टाइल, जो उसकी लर्निंग स्टाइल है उस लर्निंग स्टाइल को वो चेंज कर सकता है। जो उसकी इंडिविजुअल नीड है उस नीड को वो ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से और नंबर ऑफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है और वह ईच स्टूडेंट्स तक उसको पहुंचा सकता है, जैसे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो भी सेफ हो सके और टीचर का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे से हो सके। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैथ्स टीचर का एग्जांपल दिया है कि एक मैथ्स टीचर है वो प्रैक्टिस करा सकता है बहुत अच्छे तरीके से और स्टूडेंट्स अपने ओन पेस से सीख सकता है। नेक्स्ट मैम कर दिया मैंने नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में है एफिशिएंट लेसन प्लान एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मेरी आवाज तो बराबर आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है मैम, आ रही है। हाँ। efficient lesson plan and resources management, teacher can use ICT tools। जब टीचर ICT tools को यूज करता है according to your plan lesson, तो जो उसका एजुकेशन मटेरियल उसका होता है उसको वो ऑर्गेनाइज वे में मोर एफिशिएंट बना सकता है। इवन टीचर फोकस कर सकता है अपनी क्वालिटी पर और जो उसका स्टडी मटेरियल है उसको मोर इफेक्टिव बना सकता है। फिर कोलैबोरेशन लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज, स्टूडेंट और टीचर के बीच में आईसीटी टूल्स के माध्यम से हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम किसी प्रोजेक्ट के वर्क कर रहे हैं या किसी वर्क पर काम कर रहे हैं, तो हम आपस में सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और दूसरा टीचर स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू नॉलेज है वो भी उसके साथ शेयर कर सकता है।
देन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है इसमें कि अगर हम बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रख रहे हैं और उस स्टूडेंट पूरे स्टूडेंट्स का फीडबैक हमको लेना है, तो हम उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम क्यूज कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं और उससे हम इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इंटरएक्टिव लर्निंग, राइट अरुणिमा? यस मैम। हाँ, इंटरएक्टिव लर्निंग इट मींस कि आप किसी भी कंटेंट को कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हो। इवन आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंस हैं थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू सिमुलेशन, तो उनको आप और कैसे अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हो, ये आईसीटी टूल्स के माध्यम से हम बना सकते हैं। इवन जब क्लास में बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है या हमको उनको एंगेज करना होता है, तो हम एजुकेशनल गेम खिला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, उन प्राइमरी सेक्शंस में हमें क्या करना होता है, बच्चों को लर्न बाय फन के थ्रू सिखाना पड़ता है। तो ये जो आईसीटी टूल्स हैं, इसके माध्यम से हम लर्न बाय फन के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं और टीचर भी इफेक्टिव वो भी इम्प्रूव होगी। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनली डेवलप कैसे होंगे? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अगर जैसे मैं ना ले रही हूँ आपका, वर्चुअली कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं क्या? जो न्यू मैथोलॉजीज हैं उनको यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। जो हमारा न्यू टेक्निकल ट्रेंड है, हम उसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइट कम्युनिकेशन। स्ट्रीमलाइट कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि जब हम आईसीटी का टूल्स का यूज करते हैं, अरुणिमा और नीचे चलो, स्ट्रीमलाइट कम्युनिकेशन पे चलिए। स्ट्रीमलाइट कम्युनिकेशन, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ एप्स यूज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेशन के माध्यम से टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप होता है उसको खत्म कर सकते हैं। इवन जो हमको एफिशिएंट फीडबैक देना है, वो फीडबैक भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम पैंडेमिक में थे, जब डिस्टेंस लर्निंग बहुत काम आया और इवन फिजिकली प्रेजेंट जो लोग नहीं हो पाते हैं, उसके माध्यम से हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं और लिटरेसी को इम्प्रूव करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन है हमारा असेसमेंट एंड फीडबैक। आईसीटी टूल्स के माध्यम से हम डिस्टेंस लर्निंग के आगे चलिए अरुणिमा, असाइनमेंट एंड फीडबैक। मैम कर दिया है मैंने आगे। हाँ, असाइनमेंट एंड फीडबैक से मतलब यहाँ ये है वेरियस असाइनमेंट्स में, जैसे ऑनलाइन क्यूज हो गया, वन वर्ड्स क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट्स दिया, तो ऑटोमेटिकली हम बच्चों की जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को टाइमली हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी हम तुरंत ले सकते हैं। देन डिस्टेंस लर्निंग जो है, डिस्टेंस लर्निंग की बात चल रही थी। इवन नेक्स्ट चलिए ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात चल रही है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से हम ग्लोबल कनेक्ट हो सकते हैं। और ग्लोबली कनेक्ट होने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, इवन मुझे कोई लेक्चर लेना है, वर्चुअली क्लास लेनी है, एक स्थान पे बैठे बैठे ही मैं दूसरे टीचर का भी लेक्चर ले सकती हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं। इवन ग्लोबल कनेक्ट होने के साथ साथ, जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल दिया है आपको कि एक जियोग्राफी का टीचर है, उसका अगर मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने कल्चर को एक्सचेंज करेगा, जिससे स्टूडेंट्स के बीच में भी अवेयरनेस होगी,
टीचर भी एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और ग्लोबली हम जुड़ेंगे, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट होगी और हम प्रेजेंट सिनारियो में उस नॉलेज को गेन कर सकेंगे। नेक्स्ट, करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर डायरेक्शन। करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर डायरेक्शन, अभी अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, अरुणिमा, करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर। नेक्स्ट, चेंज कर दिया है मैंने। करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर डायरेक्शन। करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर डायरेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि अभी जो AR VR और AI का जो सिनेरियो चल रहा है, जो VR है और जो AR है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो रोबोट्स है, ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है, हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटी है स्किल, ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी, उसमें AR और VR की हमारे यहाँ पूरी लैब है। आप जब इस कोर्स को करेंगे तो उस लैब को आप यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो AR की जो लैब होती है उसमें आप रियल चीजों को देखेंगे। जैसे आप मूवी देखते हैं, 3D मूवी देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे पास हो रही हैं, या आप समुद्र के नीचे जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम पास से देख रहे हैं। तो जो जो VR है, वर्चुअली रियलिटी की जो हमारे यहाँ लैब है, ये सबसे अच्छी लैब है हमारे कैंपस के अंदर। और आप जब इस कोर्स को करेंगे, इस कोर्स में आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें हम विजुअली देख सकते हैं। इसमें मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मिलिट्री में इसका यूज होता है, क्योंकि इसका यूज AR और VR का यूज करने का मेन मोटिव ये है कि इसमें कैजुअलिटी नहीं होती, कोई चीज डैमेज नहीं होती। हम इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजों को विजुअली ऐसा देखते हैं जैसे ये रियल में हो रही है। ठीक है, जैसे हम मॉडलिंग कहते हैं ना, एज ए मॉडलिंग, एज ए सिमुलेशन, हम इन चीजों को करते हैं जिससे हम एजुकेशन को और अपने जो एरियाज हैं, जो नंबर ऑफ एरियाज जो मैंने अभी आपसे नाम लिए, हेल्थ केयर है, मिलिट्री है, एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है, हम इसमें रियल वर्ल्ड जैसा ही फील करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब मैंने कर दिया है नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में है प्रिपरेशन ऑफ डिजिटल एज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो हमारा रियल वर्ल्ड डिजिटल एज है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत हम जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं, इस कोर्स को जो हम करते हैं, तो हम इसके लिए ऑटोमेटिकली हमारी जो स्किल्स होती हैं वो एनहांस हो जाती हैं। जब हमारी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी तो हम दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो। राइट, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है एनहांस टीचिंग स्किल। जैसा मैंने आपको पहले की स्लाइड्स में ही बता दिया है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये हमारी स्किल्स को एनहांस करती हैं और डिजिटल लिटरेसी को भी इम्प्रूव करती हैं। अब डिजिटल लिटरेसी जो है वो इस कोर्स के माध्यम से आप जब आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीजें पता हो जाएंगी, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन लास्ट में मैं ये कह सकती हूँ, इस कोर्स को करने के बाद आप मॉडर्न वर्ल्ड में आराम से रह सकते हैं और नंबर ऑफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। अब मैंने ये आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं। इस बेनिफिट्स के बारे में आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं वन बाय वन आपको बता दूंगी। फर्स्ट वन जो है, मैंने इसमें लीडरशिप रोल की अपॉर्चुनिटी है जो रोशन को मिली हुई है। रोशन ने इस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उस अपॉर्चुनिटीज में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रोल को चूज कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं और जॉब को
पा सकते हैं। तो जो फर्स्ट वन है लीडरशिप रोल का, रोशन ने ये लीडरशिप रोल एक्सेप्ट किया बिकॉज उसको उस स्कूल में जो टीचर्स थे उन टीचर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट करना था, इसलिए इसने ये चूज किया। रोशन की जगह आप भी ले सकते हैं और आप इसको आगे एज ए टीचर, एज ए लीडरशिप रोल आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या कंपनी में भी जॉब पा सकते हैं। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मैंने इसमें सुरेश का नाम दिया है। ये ऑलरेडी स्कूल में टीचर था, बट इसने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स किया, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो भी वो मेथड यूज करता था, जो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता था, अब वो एडवांस तरीके से उसको यूज करके और कंटेंट को डिलीवर करने लगा। तो आप भी एज ए सुरेश इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके नेटवर्क से जुड़ जाते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, जब नेटवर्क के माध्यम से नंबर ऑफ लोगों से जुड़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मीटिंग्स कर सकते हैं, किसी भी रिक्रूटर से मिल सकते हैं, इवन कोई वर्चुअली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये या फिर नंबर ऑफ कैरियर फेयर लगते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है आईसीटी के माध्यम से, ये आपको मिल सकती है, या किसी इंडस्ट्री में जाके आप किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट, आप आईसीटी के एजुकेटर और टीचर्स भी बन सकते हैं। टीचर जैसे मैंने इसमें प्रिया का उदाहरण दिया है। प्रिया ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स किया, उसके बाद उसने एज ए लेक्चरर कॉलेज में ज्वाइन किया, और उस कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद उसने ये पाया कि मुझे इस कोर्स को करने के बाद मुझे ये जॉब मिली है, और ये जॉब आप भी पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एज ए टीचर आईसीटी एजुकेटर बनने का है, आईसीटी टीचर बनने का है, या हाई स्कूल में बन सकते हैं या वोकेशनल स्कूल में बन सकते हैं। इट इज योर चॉइस। नेक्स्ट वन है कैरिकुलम डेवलपर। कैरिकुलम डेवलपर बनने के लिए जैसे मैंने इसमें उदाहरण दिया है कि सुरेश ने इस सर्टिफिकेट्स को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद वो कैरिकुलम डेवलपर बन गया किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी प्राइमरी स्कूल में। वो उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, उनकी सक्सेस को कैसे और आगे बढ़ाना है, कैसे सेव करना है, ये सारी की सारी चीजें कैरिकुलम डेवलपर का वर्क होता है। मैं वर्क भी बताती जा रही हूँ, जिससे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप चूज करते हैं। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, और जितनी भी क्लासरूम में जो भी चीजें हो रही होती हैं, उनको भी आप एज ए आईसीटी स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने मोहन का इसमें उदाहरण दिया है, सौरभ का उदाहरण दिया है, ऐसे ही सौरभ और मोहन की जगह आप भी पा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद ये जॉब और ये अपॉर्चुनिटी। देन नेक्स्ट वन है ई लर्निंग डेवलपर। ई लर्निंग डेवलपर ई लर्निंग डेवलपर का सबसे बड़ा काम, जो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड, जब हम कोविड में थे और हम कहीं फिजिकली किसी से मिल नहीं पा रहे थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, उस समय पर ई लर्निंग डेवलपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ। और अगर आप ये सब सीख जाते हैं आईसीटी के माध्यम से, तो आप अपने मटेरियल को अपने खुद के चैनल्स बना के, खुद एक्सपर्ट बन के आप अपनी ई लर्निंग मटेरियल को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं आईसीटी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से। ये आपके ऊपर डिपेंड है
कि आप डिजिटली उसको बताना चाहते हैं या फिजिकली बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ई लर्निंग डेवलपर बनना भी चाहते हैं और फिजिकली आप बताना चाहते हैं, तो आप बुक भी लिख सकते हैं ई लर्निंग मटेरियल को। तो ये 2 टाइप का होता है, फिजिकल और अपना डिजिटल। तो ये दोनों ही आप फिजिकली आपको करना है, तो आप जैसे आपके पास कंटेंट है, आपके पास मटेरियल है, आप बुक लिख सकते हैं। और डिजिटली आपको करना है, ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आईसीटी कोऑर्डिनेटर और मैनेजर बन सकते हैं। ये जितनी भी अभी आपको मैं अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ, ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में एज ए ट्रेनी और इंडस्ट्री में, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप जॉब आपको मिल जाएगा। फिर मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर की बात की है और एजुकेशन कंसल्टेंट की बात की है। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनर है, ये ट्रेनिंग कंडक्ट करती हैं, वर्कशॉप्स करती हैं, इवन आप चाहें तो सेमिनार्स कर सकते हैं और लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करा सकते हैं। इवन न्यू न्यू मेथड्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डाल के एक इनोवेटिव थिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। देन एजुकेशन कंसल्टेंट में जैसे मैंने स्नेहा का उदाहरण दिया है, स्नेहा ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो एजुकेशन कंसल्टेंट बन गई, आप भी बन सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। फिर कंटेंट डेवलपर जो होते हैं, कंटेंट डेवलपर में आप वर्क कर सकते हैं, आप अपने वीडियोस बना सकते हैं, इवन ब्लॉग लिख सकते हैं, पोस्टर्स सेंड कर सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, या आप एज ए कंटेंट डेवलपर भी बन सकते हैं थ्रू आईसीटी। फिर रिसर्च इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आईसीटी टूल्स के माध्यम से आप एक रिसर्चर भी बन सकते हैं। फिर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको यहाँ दी हैं। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज का मतलब है, जब हम आईसीटी में इम्प्रूव हो जाएंगे तो हम हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पैडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमको कैसे सॉल्व करना है, सोशल मीडिया पर इसको कैसे डालना है, इवन हम एज ए स्पेशलिस्ट इसको कैसे यूज करके, नंबर ऑफ एप्स को यूज करके सपोर्ट, टेक्निकली सपोर्ट लेके हम फ्रीलांस सर्विसेज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने इसमें कुछ वेरियस फैक्टर्स दिए हैं जिसके माध्यम से आप ये जॉब पा सकते हैं। जैसे लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने आईसीटी का कोर्स किया है नहीं किया है, आप पब्लिक स्कूल में जाना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल स्कूल में जाना चाहते हैं, ये आपकी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन पे होगा। फिर आपको कौन सा लोकेशन चाहिए, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। मे बी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप न्यू हैं, फिर भी अगर आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट किया है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर इसमें मैंने नेक्स्ट सैलरीज का जिक्र किया है कि कौन कौन सी सैलरी आपको कितनी कितनी मिल सकती है इसमें। तो फर्स्ट जो सैलरी है, नेक्स्ट, पब्लिक स्कूल में जो सैलरी है, वो सैलरी आपको 3 लाख से 4 लाख के बीच में मिलेगी अगर आप पब्लिक स्कूल में ज्वाइन करते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में आप ज्वाइन करते हैं तो 2.5 लाख से 3.5 लाख है, और नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल में अगर आप करते हैं तो 6 लाख से 8 लाख तक है। अब नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल से यहाँ मेरा मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स रहते हैं जो जिनकी ब्रांचेस हमारे इंडिया में खुली रहती हैं, उसको हम इंटरनेशनल स्कूल में जाके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है, इस कोर्स को करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मैंने 10th पास दी है, बिकॉज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है तो 10th पास स्टूडेंट से ही इसकी रिक्वायरमेंट आने लगती है। और इसका जो फीस है वो 5000 है, 3 मंथ का कोर्स है ये। जैसे ही हमारे ग्रुप बनेंगे
उस ग्रुप के माध्यम से हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एनी क्वेरी? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे एंड आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स एनीवन? So these are our contact details, so you can get in touch with us on the numbers that are displayed on the screen. And also you can visit our university, which is located on Hoshangabad Road, which is very nearby to Best Price. You can check our university online as well. Also, we have this offer going on. You can scan this QR code and you'll be getting up to 25% off on the course fee. You can Google Pay, Paytm, Phone Pay using any UPI. Thank you so much for attending the webinar and have a great day.